नावन केवटवान कहे तुम्हारो मरम में जाना, मांगी नावन केवटवान कहे तुम्हारो मरम में जाना। चरण कमल रजो कहूर सब कहे, मालो से करनो भूरी कछु आहै। छुअते सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। बोले महाराज आप अब जान गया केवट के महाराज, आज हमें पहली बार कोई योग्य व्यक्ति मिला। जैसे अपन लोग कहीं जाते हैं ना, कहते ए रिक्शे वाले कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, कहा ए रिक्शे वाले। आज भगवान ने हाथ जोड़ के मांगी कि भैया केवट जी हमें नाव मिलेगी क्या। आज केवट सोच रहा है कि सबसे सब ज्ञानी सबसे बढ़िया आदमी आज हमें मिलो को। जीवट जी ने जी लगाओ जी, बिना पढ़े आदमी को भाई साहब कह दो तो बहुत खुश हो जाते। कह दो कहे वो जान लगे कि आज तक तो हमने कहा हमसे कहीं नहीं ना। तो महाराज आज भगवान ने हाथ जोड़ के कहा केवट भैया जी हमें नाव मिलेगी। तो केवट ने कहा आज हम धन्य हो गए, आज बिल्कुल मिलेगी नाव महाराज। तो कहा फिर ले चलो ले आओ फिर पार हो जाए हम। अब केवट महाराज बहस करता है। क्यों करता है बहस? केवट जानता है कि जिनको मैं पार कर रहा हूं कोई साधारण नहीं है। अगर मैंने जल्दी पार करा दिया तो मेरा बिगड़ा हुआ काम नहीं बन पाएगा। तो केवट ने कहा क्या किया जाए? बोले महाराज पार तो करा दे लेकिन एक शंका है। क्या शंका है? बोले मैंने कहीं किसी से दूर से सुना है कि आपके चरणों में कोई जादू है। कैसा जादू? मैंने सुना है कि अहिल्या एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई कोई ब्राह्मणी को जो है आपने जिंदा कर दिया, साक्षात कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। और हम चाहते हैं ये जो नाव है ना इसी से हमारा परिवार चलता। बोलिए है पित पाले सब परिवार, बोलिए है पित पाले सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू। जो हमारा धंधो है महाराज, अगर आपके पाँव में परे को हमारी नाव कोई कन्या बन के कोई स्त्री बन के भाग गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? अरे भगवान ने कहा बाबरे हो गए हो तुम, पागल हो गए हो क्या? अरे हम कोई भगवान है क्या? भगवान अपने आप को बताया जाता है कि त्रेता के युग में कभी भगवान राम जी ने अपने मुख से नहीं कहा कि मैं भगवान, हमेशा यही कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और जो कुछ नहीं कहता कि मैं कुछ भी नहीं हूं वो बहुत कुछ होता है। जैसे आदमी व्यक्ति को कभी कमजोर ना समझो, संसार में कौन क्या है ये तो महाराज भगवान के अलावा कोई जान नहीं सकता। जिसने किसी को कमजोर समझा वो व्यक्ति जान लेना कि बिल्कुल बिगड़ने वाला है। तो बताया जाता है केवट ने कहा प्रभु मुझे डर लग रहा है और बिना आपके चरणों को धोकर के मैं पार नहीं करूंगा। तो लखनलाल जी बोले तुम किराओ चाहो तो किराओ पहले से ले लो फिर तो जा सका। बोले किराए की बात नहीं है, बात है बिजनेस की। जैसे आदमी को बिजनेस ही नष्ट हो जाए फिर क्या करो जाए। हमारा तो जो धंधो है, हम गरीब हैं और गरीब का भगवान के अलावा कोई नहीं होता। लखनलाल जी बोले बताओ साक्षात भगवान खड़े और ये कह रहे भगवान के अलावा कोई नहीं होता। अरे मांग लो भैया का चुका चांद यही भगवान है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा लखनलाल जी की बात पे। तो महाराज पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराई लहो, मोहे राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो, बरो तीर मार है लखन पे जब लग न पार उतार उताप खारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ के पाल पाँव उतारी हो। बताया जाता है कि जब तक पाँव ना पखाल ले हमें तुम अब गुस्सा लखनलाल जी को काय पे आई न जानते हो पद चरण धोए चढ़ाओ नाथ न नाथ उतराई रहो, राम राउर आने दशरथ। बोले हमें सौगंध राम की और राम के बाप की सौगंध है, जब तक पाँव ना पखा ले जब तक पार ना लगा। तो लखनलाल जी ने तीर चढ़ा लिया। जब बाप पे बात आ जाए बाप पे
तो कोई संतान नहीं सह सकती। यहाँ इतने युवराज बैठे हैं, अब हमारे युवराज के पिताजी के बारे में एक शब्द कह दे तो भाई पूरी जायदाद लग जाए कि पिताजी का अपमान नहीं सह सकता, कोई भी संतान नहीं सह सकता, ये तो भाई है। अब महाराज लखनलाल जी ने अगर एक शब्द केवल तुमने आगे गड़बड़ा बोली तो सबरी मान तुम में घास दे, बोलिए मारा लो, अरे हम तो मर भी बैठे, तो जानते हो बोले मरूंगा वहां जहां रघुनाथ का बसेरा है, वो मरूंगा उससे जो भाई राम का सवेरा, राम का प्रिय है, और जाऊंगा वहां जहां बैकुंठ का डेरा है। बोले महाराज बिल्कुल मार दो, अगर मरेंगे तो भगवान के भाई से तो मरेंगे, और जाएंगे तो फिर बैकुंठ ही जाएंगे। बताओ भगवान को भाई मारेगा तो बैकुंठ मिलेगा? बोले बिल्कुल मारो, जल्दी मारो। राम जी बोले भैया थोड़ा कंट्रोल तो करो, अगर तुम पहली लड़ाई शुरू कर दो जी की बोनी खराब हो जाए। और लखनलाल जी बोले महाराज तुम्हारी वनवास की पहली बोनी खराब हो गई, जितने विवाद हो जाए कोनो काम में बख्शो बनी हो काम। तो राम जी क्या कह रहे? राम जी कह लखनलाल जी बोनी तो तुमने हमारी मई घरे खराब कर दी थी, हमने कही थी वनवास हमें मिलू, तुमने बोनी खराब करी कि हमें खुद चल ले। अब जी की घर से बोनी खराब हो जाए, उनकी तो गली गली बोनी खराब होने, घर से ही झगड़ा होने, जिनके घरे झगड़ा होवे तो संसार में झगड़ा मिल ले, तो जो घरे शांति से ले ले